कि प्लेइंग 11 में दो बड़े चेंजेस होने वाले हैं। हाँ, मतलब ज़रूरी भी हैं क्योंकि जिम्बाब्वे का ये मैच अब सिर्फ एक मैच नहीं बचा है बल्कि सेमीफाइनल के क्वालिफिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमें सिर्फ जिम्बाब्वे को हराना नहीं है, वो जो -3.8 का कलंक हमारे ऊपर लग गया है उसे मिटाना है, उसे हटाना है, उसे ये हटाकर ये बताना है कि ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए आई थी, बल्कि सेमीफाइनल से बाहर होने के लिए नहीं। जिस तरीके से 76 रन से हराया था साउथ अफ्रीका ने, एक डेंट ऐसा पड़ा कि हिसाब लगाना पड़ गया, भैया क्या करेंगे। अब 11 के ऊपर सितांशु कोटक जो टीम इंडिया के बैटिंग कोच हैं, उन्होंने कई सारी स्टेटमेंट दी, जिसके बाद एक इशारा आया कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, इन दोनों की जोड़ी टूटती हुई नजर आएगी। अच्छा, अभिषेक कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जोड़ी फिर भी टूटेगी। और क्या चेंज होगा फिर? मतलब मैं जो पर्सनली चाहता हूं, मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए और अब ये बनता भी है। हाँ, मतलब तिलक वर्मा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भैया जब आपको ऐसा ही खेलना है तो फिर बाहर बैठो तो ज़्यादा बेटर है। इंटेंट के नाम पर आप बिल्कुल अंडा कर रहे हो। आप जिस टेम्पलेट की टीम इंडिया बात करती है, जिस टेम्पलेट की स्काई बात करते हैं, जिस टेम्पलेट की बात रोहित शर्मा करते थे कि हमने सेट किया है, उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हो। ऐसे में आज का ये इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, तो उनको बाहर किया जा सकता है। चेन्नई की जो पिच है वहां पर हमें रनों का अंबार लगाना है, हमें इंटेंट दिखाना है, हमें बताना है कि टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो 250 पार कर सकती है। हमें बताना है कि अगर टीम इंडिया बाद में बैटिंग करती है तो टोटल को महज बालक बनाकर चेस कर सकती है। सितांशु कोटक इंडियन ओपनर्स ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी के टूटने के ऊपर बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने दो चीज़ों पर काफ़ी सोचा है। पहला, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, हम दोनों लेफ्टी के साथ नहीं जाना चाहते। दूसरा है टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन। उन्होंने कहा कि हमें ओपनिंग में अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं मिल रहा है। इंडिया के बैटिंग कोच ने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पर जब बात की तो फिर दोनों लेफ्टी हैं तो फिर क्या होगा? क्या अभिषेक शर्मा ड्रॉप होने वाले हैं या ईशान किशन की बैटिंग पोजीशन बदली जा सकती है? सवाल यह भी कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को किसकी जगह लेकर आओगे? अच्छा, एक चीज़ ये कि रिंकू सिंह, अपने फादर साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो वो नोएडा आ गए थे और उसके बाद अब वापस टीम के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन 11 में उनकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि जो मैचेस खेले हैं 5 के 5, उसमें रन नहीं बनाए हैं। अभिषेक की बात की जाए तो वो नहीं होने वाला, अभिषेक कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाले। गौतम गंभीर ने उन पर मेहनत की है, उन पर भरोसा करते हैं। इसी तरह से ईशान किशन की बैटिंग पोजीशन को आप चेंज करके क्या रिस्क लेना चाहोगे? क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में आप उस एक परफेक्ट पोजीशन वाली जो है उसको छेड़ना चाहोगे? हाँ, मतलब एक जुआ खेलने वाली बात होगी ना। लेकिन एक चीज़ जो पॉसिबल है संजू सैमसन को लाने के लिए, वो ये हो सकती है कि आप सिंपल सा रिंकू की जगह लेके आइए, फिनिश करवा लीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करें और ईशान किशन नंबर 3 पर चले जाएं। बट ये भी तो दिक्कत है, अगर ईशान नंबर 3 पर जाते हो तो फिर आप इतना कर सकते हो कि भैया एक काम करो, सीधे सीधे बात है, तिलक को बाहर कर दो। हाँ, वापस लाना चाहते हो संजू सैमसन को तो किसी को तो बलि चढ़ानी पड़ेगी। 8 नंबर पर ऑलराउंडर चाहिए, यानी कि अक्षर पटेल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे प्रैक्टिस सेशंस में, बॉलिंग जिस तरीके से कर रहे थे, तिलक के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे लेफ्टी को बॉलिंग करने की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्षर पटेल भी वापस आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर चेन्नई में लोकल बॉय हैं, तो ऐसे में उनको भी ड्रॉप करना सही नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपन करेंगे, ईशान किशन नंबर 3 पर आएंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आएंगे, और फिर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अगर यहां पर रखना चाहते हो, आप रखना चाहते हो, नहीं तो भैया उनको हटा दीजिए। अक्षर पटेल को रखिए, वॉशिंगटन सुंदर को रखिए, अगर आप रिंकू सिंह को हटा रहे हो तो। और फिर वरुण चक्रवर्ती स्पिन संभालेंगे, मतलब प्रॉपर स्पिनर के तौर पर, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। यहां पर आप सिंपल से तिलक की जगह संजू सैमसन को ऊपर लाकर 1 नंबर नीचे ईशान किशन को कर दीजिए। आपकी 11 सॉर्टेड है, यहां पर कुछ खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बैटिंग दोस्त वॉशिंगटन सुंदर तक रहेगी, आपके पास बैटिंग। रही बात बॉलिंग की, आपके पास स्पेस में ऑप्शन अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, साथ में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या होंगे। स्पिन में आपके पास ऑप्शन अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती 3-3 होंगे।
मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बाकी ज़रूरत पड़े तो अभिषेक शर्मा है, यानी कि प्रॉपर हैवी हिटिंग, हार्ड हिटिंग, नीचे तक की बैटिंग और प्रॉपर बॉलिंग। मैं कह रहा हूँ मत करवाना अभिषेक से बॉलिंग, 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर 11 नहीं हो सकती। बाकी आप बताइए कमेंट के अंदर।